जगत जननी माँ भारत माता के श्री चरणों में नमन। मंच पर आसीन मंचासीन इस कार्यक्रम को एक सार्थक बनाने हेतु, समाज के अंदर जागृति उत्पन्न करने हेतु इस मातृ छाया समरसता और ये एनजीओ की आप संगठन का कोई बैनर है, इसके बैनर तले जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे मातृ छाया को भी मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन देवी कहिया जिसकी पावन धरा इंदौर से प्रख्यात पूरे देश भर में हमें अनेकों विद्यालय का अध्ययन उस माँ के नाम से हमें विद्यालय पढ़ने का जो साहस प्राप्त होता है। मैं विद्यार्थी मेरे साथी भैया और भगिनी को भी आदर प्रणाम करता हूँ। यहाँ कोई राजघराने से हो तो मुझे कुछ बात बोलने में गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मैं उस इतिहास को बताने की कोशिश करूँगा जिस समय देवी अहिल्या ने उन राजाओं से संघर्ष किया था। एक सर्वप्रथम मैं उस किसान की बात करता हूँ। आज के समय सब युवा पढ़ने लिखने लगे हैं, परंतु उस समय एक ऐसा समय था महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते थे। परंतु उस किसान को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को अध्ययन करवाया। एक समय था उस काल में एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के जोड़ी गांव में एक पुत्री का जन्म होता है। उस पुत्री के जन्म होने के बाद उसका नामांकन होता है। उस पुत्री का नाम अहिल्याबाई रखा जाता है। अहिल्या उसका नाम था। उसके बाद हमारे क्षेत्र इंदौर के सुप्रसिद्ध राजा मल्हारराव जी महाराष्ट्र के क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण के समय शाम का समय था। वो राजा एक रास्ते से निकल रहे थे। एक मंदिर में एक 10-12 साल की लड़की मंदिर में सेवा करते हुए एक रास्ते से गुजर रही थी। उस गुजरते वक्त उस राजा की जब नजर उस बालिका की ओर जाती है और उस बालिका की नजर उस राजा की ओर आती है, दोनों में एक ओजस्वी तेजस्वी नजरें मिलती हैं। जब राजा के मन में एक ऐसा विषय चल रहा था, मैं मेरे बेटे खंडत राव के लिए मैं एक ऐसी पुत्री से विवाह करवाऊंगा जो मेरे न होते हुए भी उस राजघराने को संभाल सके, मेरे बेटे की जो आदत है वो बिगड़ी हुई आदत है उसको सुधार सके। जब उस किसान ने पता लगाया कि पुत्री किसकी है, तो वहाँ के जो पंडित थे, पंडित से वार्तालाप हुई। वार्तालाप के बाद पता लगा कि ये मानको जी सिंधे की एक पुत्री है। राजा ने उससे अनुरोध करा कि हमें इसके पिता से हमको मिलना है। तो वहाँ पर उस पंडित जी ने उस किसान के घर पहुँचे, उनसे बातचीत करी। राजा भी साथ में गए। राजा ने उससे बात रखी कि हमको आपके घर रात्रि विश्राम लेना है, हम इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए आए थे। उस किसान ने उस राजा से परिचय पूछा तो किसान अचंभित हो गए, एक राजा मेरे घर रहना चाहते हैं। राजा की बड़ी व्यवस्था हुई। व्यवस्था होने के बाद भोजन होने के बाद पश्चात रात्रि विश्राम में जब बातचीत होती है तो उस मल्हारराव जी ने एक विषय उस किसान के सामने रखा कि मैं आपकी पुत्री से मेरे बेटे का विवाह करना चाहता हूँ। वो गरीब घर का किसान अचंभित हो गया, मैं एक छोटे घराना का और आप बड़े राजा, मेरी पुत्री आपको कैसे दे सकता हूँ। राजा ने बहुत मंथन करा, फिर बातचीत हुई। बात करने में फिर उनको मानना पड़ा। उसके पिताजी माने। खंडतराव जी का जब देवी अहिल्या 12 साल की उम्र में उनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद वो इंदौर आते हैं। इंदौर आने के बाद कुछ ही वर्ष बाद उनके पति का 29 वर्ष में ही उनके पति का निधन हो जाता है। उस समय सती प्रथा का बड़ा प्रचलन था। तो पति जब शांत हो जाते हैं युद्ध में, तो अब राजा तो अचंभित हो गया, मेरा एक पुत्र था वो भी शहीद हो गया, अब इस राजघराने को कौन संभालेगा। देवी अहिल्या सती प्रथा थी, अग्नि में दाह होने जा रही थी। मल्हारराव जी आंखों में आंसू लेते हुए उस देवी अहिल्या के सामने एक विनती करी, हे पुत्री, मैंने तुझे एक बेटे के रूप में मानकर, एक मेरी पुत्री के रूप में मानकर मैं आपको विवाह करके लाया हूँ, और आप भी अगर सती हो जाओगी तो यहाँ राजघराने को संभालने वाला ऐसा कोई नहीं बचेगा। जब देवी अहिल्या के बाद उन्हें राजा ने अनुरोध करा
फिर देवी अहिल्या मान गई। फिर धीरे धीरे देवी अहिल्या ने कुछ क्षेत्र को संभाला। थोड़े दिन बाद राजा मल्हारराव जी का भी देहांत हो गया। सारे जो राजघराने थे, आसपास का जो क्षेत्र था, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। बताया जाता है कि आज नहीं, युगों युगों से ऐसी एक प्रथा चली आई है कि कोई नारी अगर राज करती है तो लोग निंदा करते हैं। एक महिला कैसे शासन चला सकती है, ऐसा प्रतीक देवी अहिल्या ने पूरे देश को दिया था उस समय। जब हमें पता लगता है, जब उनके वो राजघराने को संभालने लगी, तो जब उस समय जब उनके मल्हारराव जी का जब अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद एक राजा पेशवा 50,000 की सेना लेकर उज्जैन तक पहुंचा। रानी को पता लगा कि एक राजा आपसे युद्ध करने के राजा जो पेशवा था, वो राजा पेशवा को एक महिला राज चलाती है, तो सबको पता है और वो भी विधवा महिला कैसे राज चला रही। उनको मन में खटक थी कि यार हमारी क्या रहेगी, उस महिला राज चलाएगी। तो वो जो पेशवा राजा था 50,000 की सेना लेकर उज्जैन में आ गया। रानी को पता लगा कि एक राजा कल तक आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है। जब उज्जैन में रात्रि विश्राम रहे, सारे ठिकानों पे उन्होंने 50,000 की टुकड़ियां बिछा दी। जब रानी को पता लगा तो रानी ने एक चिट्ठी लिखी, हे राजा आइए हमसे युद्ध करिए, मैं इंदौर के सारे दरवाजे खोल देती हूँ। परंतु उस चिट्ठी में ऐसा लिखा था कि जब रानी को पता था, रानी ने 500 महिलाओं की एक ऐसी प्रशिक्षण देकर सशक्त नारियों को बना रखी थी जो अपराजित करते ऐसी। परंतु उस रानी ने एक चिट्ठी में लिखा है, हे राजा मैं गलती से हार भी गई तो आपको लोग क्या कहेंगे। एक अबला नारी से आप हार गए और गलती से मैं जीत भी गई तो भी लोग के बीच में आपका क्या रहेगा। एक अबला नारी से आप हार गए। उस राजा के रोंगटे खड़े हो गए और उस राजा ने एक चिट्ठी वापस लिखी, हे रानी हम तो आपके पति मर गए, आपके ससुर जी मर गए, उसके 100 वर्धन में आ रहे थे, आपको किसने कहा हम युद्ध करने आ रहे थे। उस राजा का मन जब भाव बदला तो रानी ने फिर से चिट्ठी भेजी, आइए हमारे घर, हम आपकी सेवा पानी करेंगे, आप 100 वर्धन में आ रहे। तो फिर राजा वहाँ से सारे सैनिकों को, टुकड़ियों को सब अपने वापिस भेज दी और राजा और उनकी पत्नी और उनके पुत्र सहित वहाँ पहुँचे। फिर रानी ने उनके साथ कल्याण करा और अपने घर पे 1 महीने तक रुके। वो राजा और सारा राजघराना देख के गए कि रानी किस प्रकार से इधर काम कर रही है। रानी का जो काम था वो बड़ा ही सौभाग्यशाली था। जब रानी का जो कार्य देखकर वो राजा गौरवित हुए और वापिस चले गए। उसी के बाद एक चंद्रावत परिवार नीमच के पास में रामपुर गांव के चंद्रावत परिवार को भी इस बात को बख्शा नहीं गया। एक रानी होकर, एक विधवा अबला होकर इंदौर और मालवा क्षेत्र में राज कर रही है। वो चंद्रावत परिवार भी रानी के ऊपर आक्रमण करते हैं और जब रानी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो रानी ने उसे नंगे पैर उड़ा दिया, ऐसा इतिहास बताता है। जब चंद्रावत परिवार लौट गए, ऐसी अनेक विडंबना में रानी ने युद्ध लड़ा। रानी की एक घटना आती है, कौन माँ अपने पुत्र को बलि दे सकती है। एक ऐसी इंदौर के अंदर की एक घटना है। आप सबको पता होगा, यदि किसी का बेटा, यदि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पुत्र के अंदर इतनी घमंडता आ जाएगी कि मेरा बाप एक नौकरी वाला है, पैसा वाला है, बेटे के अंदर वो अहंकार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार रानी का जो बेटा था उसको भी अहंकार था। जब वो इंदौर से राजघराना से उनके पुत्र भ्रमण के लिए निकलते हैं, एक बताया जाता है इतिहास में कि जब वो रथ लेके निकल रहे थे तो एक गाय का बच्चा रोड के पास में बैठा हुआ था। उस राजा ने उस गाय के बच्चे को कुचल दिया। जब कुचलने के बाद पीछे से रानी का भी रथ जाता है। रानी को पता लगता है कि ये गाय जब रो रही थी उसके बच्चे के पास में जाकर रानी ने देखा किसी ने एक्सीडेंट कर दिया इस बच्चे को। जब रानी ने रथ रोका, आसपास वाले लोगों से पूछा कि इस बच्चे का किसने मारा, तब पता लगता है कि रानी के उस बेटे ने ही उस बच्चे को मार दिया था रथ से। रानी अचंभित हो गई। एक राजा का वो कार्य होता है कि उसके क्षेत्र में आने वाली एक चिड़िया भी जो होती है वो उसके राजघराने राज का काम होता है कि उसको दाना पानी देना। रानी के मन में अचंभित हुआ। रानी अपने महल में पहुंची, उस बेटे की बहू के पास पूछी, हे बहू, यदि आप किसी के बच्चे को मार दे तो मारने वाले को कैसा दंड देना चाहिए। तो उसको बहू को नहीं मालूम था कि मेरे ही पति ने मार दिया है। उस बहू ने कहा कि जैसा उसने दंड दिया ऐसा अपने को भी दंड देना चाहिए। रानी वापिस गई।
वहाँ की सेनाओं को बोला कि उनके बालक को बोला कि हाथ पाँव बांध दे, और जहाँ जिस बच्चे को मारा है वहीं पर मेरे बच्चे को लेटा दो। सैनिक को बोला आप रथ चढ़ा के इसको, जैसा इसने गाय के बच्चे को मारा है ऐसा इसको भी रथ चढ़ा के मार दो। यथार्थ प्रयास किया, सैनिकों ने मना कर दिया कि हम रानी के बेटे को कैसे रथ चढ़ा के मारेंगे। रानी खुद उस रथ को संभाली और रानी खुद रथ को चढ़ाने के लिए रथ पे सवार होके जब चली, वो गाय थी जिसका बच्चा मर गया था, वो गाय बार बार आड़े आ रही थी। बार बार आड़े आने से वहाँ के जो सैनिक थे उन सैनिक ने बोला, हे रानी, अब तो आपके पुत्र को गाय ने भी मना कर माफ कर दिया है। ऐसा इतिहास में बताया जाता है कि आज भी इंदौर में उस क्षेत्र को आड़े बाजार के नाम से जाना जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं। रानी को ऐसे ही रानीबाई अहिल्या नहीं कहा जाता है। उन्होंने अपने मालवा क्षेत्र में गरीब किसानों को अन्न देना, सुख सुविधाओं का निर्वाहन करवाना, कुएं बावड़ी, अनेक प्रकार के जो समाज में होने वाली कुप्रथा जो थी उनको समाप्त करा उन्होंने। ऐसी अनेक व्यवस्था को रानी ने संभाला। बताया जाता है कि उस समय के जो इतिहास में जो था वो वर्णन मैंने आपके सामने रखा है। मैं इस मंच के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ये मंच स्पष्ट लिखा है कि मातृशक्ति, मेरी माँ बहनों ने भी कुछ शब्द बोला है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि हर किसी के मन में जो बोलने की भावना रहती है वो यहीं आकर उजागर होती है। मैं इस मंच को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।